नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। कल इलाहाबाद से खबर आई कि हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए चौक चौराहों पर से दंगाइयों के जो पोस्टर लगे उनको हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई उनके निजता के अधिकार के खिलाफ है, इसलिए इन पोस्टरों को सरकार चौक चौराहों पर नहीं लगा सकती। इस आदेश के आते ही सोशल मीडिया पर इन दंगाइयों के समर्थकों और कथित सेक्युलरों की बाछें खिल गई थी। वो इस आदेश को ऐसे लेने लगी मानो कोर्ट ने इनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई को रोक दिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदेश सिर्फ पोस्टरों को हटाने को लेकर है। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया कि वसूली की कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन इतने भर से ही यह खुश हो गए। लेकिन शायद ये सीएम योगी को जानते नहीं है, क्योंकि योगी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक लखनऊ के चौराहे से वो पोस्टर हटे नहीं हैं। खबर है कि योगी सरकार इन पोस्टरों को हटाएगी भी नहीं, क्योंकि होली के बाद योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सोमवार देर शाम लोक भवन में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से लखनऊ के 100 चौराहों पर 57 आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनसे हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली की जानी है। सरकार ने ये पोस्टर इसलिए लगाए हैं ताकि ऐसी आगजनी और हिंसा करने वालों और उसके लिए भड़काने वालों को सबक मिल सके। वैसे कोर्ट के इस फैसले की जहां कुछ लोगों ने तारीफ की, तो एक बड़े वर्ग ने इस फैसले की आलोचना भी की और इसे योगी सरकार के बेहतरीन कदम के खिलाफ बताया। लोगों ने यह कहा कि कोर्ट के इस फैसले से दंगाइयों के हौसले बुलंद होंगे और ऐसी हिंसा पर लगाम लगाने के बजाय और वो ऐसे काम बेखौफ होकर करते रहेंगे, क्योंकि योगी के इस कदम के बाद से यूपी में हिंसा और आगजनी पर पूरी तरह से लगाम लगी हुई है। योगी के इस मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है और दिल्ली पुलिस भी इसी मॉडल को अपनाने पर काम कर रही है, क्योंकि इससे आने वाले भविष्य में कोई भी उपद्रवी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ भी वसूली की कार्रवाई होगी। दरअसल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पोस्टर लगाए जाने की कार्रवाई अनावश्यक और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। किसी भी आरोपी से संबंधित कोई भी निजी जानकारी कतई सार्वजनिक न की जाए, जिससे कि उसकी पहचान उजागर हो सके। हाई कोर्ट ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को 16 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के सामने पेश करने का भी आदेश दिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी भी आ गई है। सीएम योगी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कराया जा रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता यूपी की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा है। जो जनता के हित में होगा उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मतलब साफ है कि योगी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि जनता के हित में तो यही है कि इनसे वसूली हो। वैसे खबर यह भी है कि इधर मेरठ में आदेश आने के बाद भी जिला प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भरपाई के लिए 51 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए और इनके पोस्टर और होर्डिंग जारी करने की योजना भी बना ली है, जिनको जल्द ही चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। इसमें भी इनके नाम और फोटो लगे होंगे। इससे पहले कोर्ट ने जब इस मामले पर हस्तक्षेप किया तो राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में 2 टूक कहा था कि अदालत को इस तरह के मामले में जनहित याचिका की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे कृत्य का स्वतः संज्ञान भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोगों की ओर से किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अधिवक्ता ने कथित सीएए प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने की राज्य सरकार की कार्रवाई को डराकर रोकने वाला कदम बताया, ताकि इस तरह के कृत्य को भविष्य में न दोहराया जाए। लेकिन कोर्ट ने एक न सुनते हुए छुट्टी के दिन रविवार को इस मसले पर न सिर्फ सुनवाई की, बल्कि सरकार को इसके खिलाफ आदेश भी दिया। लेकिन विधायिका में न्यायपालिका के इस दखल के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये था योगी सरकार का वो एक्शन जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने लेने की प्लानिंग बनाई। आपको यह खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।